कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या चीज पे बेस्ड होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। क्या चीज पे बेस्ड होता है? नंबर ऑफ वैलेंस। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज पे डिपेंड होता है? अरेंजमेंट पे। क्या चीज पे? अरेंजमेंट पे। तो ये ध्यान रखना, अगर इफ आई एम टेलिंग यू कि केमिकल प्रॉपर्टी का अगर हम बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या चीज का बात कर रहे हैं? और अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो हम क्या चीज का बात करें? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें। पक्का हो गया? इसको समझने के लिए एकदम सिंपल सा बात करते हैं जो तुम लोग पढ़ा था, कार्बन और ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट डायमंड में बस इतना सही अंतर है भैया, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, क्योंकि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4। एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? लेकिन ग्रेफाइट एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? तो अरेंजमेंट का फर्क है कि नहीं? वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं एलेक्ट्रॉप्स। क्या यूज करते हैं? एलेक्ट्रॉप्स। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो उसका क्या चीज सेम आएगा? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या चीज सेम आएगा? तो ये चीज ध्यान रखना, तुम लोग देखा भी था कि सेम ग्रुप में क्या चीज सेम रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या चीज सेम रहता है? इफ आई एम टॉकिंग, एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ, सुनना ध्यान से, जिसके पास 3 सेल है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो कहां पे लाई करेगा? क्वेश्चन कैसे हुई सब बच्चा, हम लिख के देते तुम लोग को अगर कंफ्यूज हो गया। एक ऐसा एलिमेंट का नाम जिसको आता है, ऑनलाइन आंसर आपको चैट में रिप्लाई कर सकता है। एक एक्स एलिमेंट है जिसके पास KLM सेल है, सुन ले, और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो पहले तो बताओ ये कौन सा पीरियड में लाई करेगा? पीरियड 3, क्योंकि भैया 1, 2 और 3 सेल है। पीरियड तो यही ना बताता है नंबर ऑफ सेल। ग्रुप बताओ क्या होगा? 13A, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13, 3A या 13। पक्का हो गया ये चीज? अब हमको इतना सा बात तुम लोग बता दे कि इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम। वेरी गुड भैया, कैसे आप बताए? क्योंकि अगर ये बाहर में 3 है तो अंदर भर दो, 2, 8, 3, तो एल्यूमिनियम का ही कितना होता है? 13 और 23। ठीक है, तो तुम लोग देख ले यहाँ पे, ये एलिमेंट कौन है तुम्हारा? एल्यूमिनियम है। कौन है? एल्यूमिनियम। तो याद कर ले, जितना जल्दी याद करेगा उतना फायदा मिलेगा। समझ में आ गया ये चीज तुम लोग को? ठीक है, अब आ जाओ वापिस से बुक पे। अब देखो यहाँ पे क्या बताता है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी यहाँ पे बताया, क्या कारण अंडरलाइन कर लो, बिकॉज दे रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया देखिए, प्रॉपर्टी मतलब एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है? सेम, इसीलिए उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रह रहा है? सेम रह जा रहा है। समझ में आया ना तुम लोग को? कोई भी छोटा सा भी वर्ड में प्रॉब्लम है बोल देना, भैया हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, शर्माने का काम नहीं है किसी को। इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, अब तुम लोग बताओ, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट रिमेन्स सेम। समझ में ही आ गया होगा सभी। पहला ग्रुप है तो उसका क्या होता है? 1, दूसरा है तो उसका 2, तीसरा है तो 3। तो ऐसे ही बताए थे। अब इसके बाद देख, हेंस द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? सेम रहता है। सेम रहता है कि सिमिलर रहेगा? सिमिलर रहता है। ठीक है, अब यहां देखो, सिंस केमिकल, अंडरलाइन करना, सिंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड, since chemical properties of element depend upon the number of electrons in their outermost shell, तो इसीलिए हम इतना नहीं लिखने की जगह सिर्फ क्या लिखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख दे बता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना। अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell, thus element of same group have same similar केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या रहता है भैया बताओ जल्दी से? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या चीज पे डिपेंडेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 17 ग्रुप का बात कर रहा है, तो तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया भैया, बाहर वाले में तो 7 रहने वाला मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है तो उसका वैलेंसी क्या आने वाला है? -1। -1 है इसलिए क्या है भैया? नॉन मेटल है, इसीलिए क्या है? नॉन मेटल। 17 का ही बात करते, चल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। 287, अगर 287 हो गया तो भैया उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सत्यम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दे आर कलर्ड नॉन मेटल्स। ये क्या होता है बताओ जल्दी से मेरे को? कलर्ड। नेम है ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन है कि नहीं? ग्रीनिश येलो। तो दे आर कलर्ड नॉन मेटल। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? गैस है, गैस लेकिन नॉन मेटल है। दे फॉर्म नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस बनाता है, पता ही चल गया। दे आर वेरी रिएक्टिव।
तुमको पता होना चाहिए NaCl सबके साथ रिएक्ट करता है कि नहीं क्लोराइड, तो क्लोराइड फ्लोराइड जो होता है रिएक्टिव होता है एंड फाउंड इन कंबाइंड। भैया रिएक्टिव है तभी ना कंबाइंड स्टेट में, अगर रिएक्टिव नहीं होता तो वो क्या रहता, अकेला रहता, फ्री स्टेट में रहता। वेरी गुड। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस रेगुलरली मूविंग डाउन द ग्रुप। तो एक नया पॉइंट आया कि नीचे जाने पे क्या आता है, सबसे पहले कौन आता है, क्लोरीन। हेलोजन में सबसे पहले कौन एलिमेंट आता है, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे करके आता है। तो बोल रहे हैं नीचे जाने पे देख देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस रेगुलरली मूविंग डाउन द ग्रुप। तो नीचे जाने पे एक नया पॉइंट आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ता है। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको याद रखने के लिए तुमको याद रखना है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का एडिशन किस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके बगल में पाया जाता है। क्लोरीन जो होता है ना ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, याद है, देखो भैया क्लोरीन जो होता है ना, अगर मान ले कपड़ा जो रंगता है हम लोग का, ये जो ब्लैक कलर का शर्ट है कोई कलर नहीं है, शर्ट का सबसे फेक कलर होता है व्हाइट, उस पे कलर चढ़ाया जाता है, उस पे कलर क्या किया जाता है और हटाने को ब्लीचिंग कहा जाता है। तो किस गैस का यूज किया जाता है, क्लोरीन का। ब्लीचिंग पाउडर देखा ना रास्ता में जो गिराते हैं, कभी भूल से कपड़ा में गिर जाएगा ना, पूरा कपड़ा का रंग चला जाएगा, कपड़ा का क्या चला जाएगा, रंग, क्योंकि वो क्या कर देता है उस कलर को उड़ा देता है। समझ में आया ये चीज, तो ये ध्यान रखना, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और 1A वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेरी गुड। 1A वाला क्या हो जाता है तेरा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, तुम लोग समझ गए इस चीज को। तो 1A और 7A में डिफरेंस करते हैं। 1A वाला क्या है, मेटल, 7A वाला, 1A वाला का वैलेंसी +1 बोल, उधर वाला ये रिएक्टिविटी, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, वो भी हाईली रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग है और वो वेरी गुड। ठीक है, अब आता है वो जनरली क्या है, सॉलिड्स है, वो जनरली क्या है, और ये क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेल्स एंड वैलेंसी। अब देखो ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग ऑर्बिट और क्या बुलाते हैं, सेल। तुम लोग को एक बात बता देते, बोर बताए थे कि ये जो है सेल्स, अगर तुमको दौड़ा दे, मैराथन दौड़ा दे या क्रॉस कंट्री दौड़ा दे, तो जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि मेरा बॉडी से एनर्जी निकला, थक गए भैया, गिर गए जाके। तो इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो बताओ वहां पे कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अंदर जो खिंचाता है सेंट्रीफ्यूगल, पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए नहीं है, बस बताए थे। तो भैया यहाँ पे भी एनर्जी रेडिएट करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बट ये बात भी बोले रहे कि हर एक सेल का एनर्जी लेवल क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर ज्यादा मिले, क्लास 11th 12th में पढ़ोगे हाइजेनबर्ग थ्योरी, ठीक है, कि अगर एनर्जी ज्यादा दे देंगे तो ये भाग जाता है ऊपर वाले सेल में, एनर्जी ले लेंगे तो अंदर वाला। तो इसका मतलब हर एक सेल का एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, एनर्जी लेवल बुलाते हैं। इसीलिए क्या बुलाते हैं, तो ध्यान रखना इसको भी, हर एक सेल का एनर्जी लेवल क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब आ जाए यहाँ पे, देख आया ही क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का यहाँ बात कर ही रहा है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब में एक चीज सेम है। क्या चीज सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है भैया। क्या सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होता है भैया, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, डोनेट करते हैं तो क्या होता है। तो चलो देखो यहाँ पे सब चालू, अगर यहाँ पे हम M एक एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसको कौन सा आयन बुलाते हैं, कटा हुआ आयन। कटा हुआ, ठीक है, ये कटा हुआ कैटायन, याद रखना पॉजिटिव होता है, तो कटा हुआ ये ध्यान रखना। जनरली आयंस में कंफ्यूजन होता है, आयन को कंफ्यूज करने वाला होता है एनोड और कैथोड। एनोड इज योर पॉजिटिव एंड कैथोड इज योर, बट कटा हुआ आयन दैट इज कैटायन इज योर पॉजिटिव। या मैथ्स के उल्टा है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज पॉजिटिव होगा भैया, क्या होगा, पॉजिटिव। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले लिया है तो उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, ये एनायन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, तो जनरली अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को मिलेगा कौन कैटायन होता है, मेटल की नॉन मेटल्स, और ये क्या बनाता है, नॉन मेटल। तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात करते वैलेंसी का, मेटल का वैलेंसी क्या क्या होता है बता जल्दी से, +1 +2 +3, और इसका -4 भी होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 +
किसी को कोई दिक्कत? अभी काम नहीं बढ़ रहने दो इसको। चलो देख बुक पे आ जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी बहुत चीज पढ़ना, केमिस्ट्री में है ही नहीं रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना। तो यहाँ पे वैलेंसी समझ में आया ना? तो कौन बच्चा मेरे को बता सकता है, एक क्वेश्चन पूछ रहे देखते। वैलेंसी हर आदमी क्या चाहता है कि हम लोग चैन से जिंदगी जिए, ठीक है, नोबल चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो एलिमेंट भी वही चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी कैसे पुराता है? चाहे अपना ऑक्टेट पुराएगा या डुप्लेट पुराएगा। तो ये ऑक्टेट डुप्लेट जो पुराता है टू अचीव किसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, हम बोल ही दिए, टू अचीव कॉन्फिगरेशन ऑफ व्हाट? नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर तुमको बात किया जाए पीरियोडिक टेबल, अगर बात करें, सोडियम का होता है 281, सोडियम का होता है। तो सोडियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन है भैया? ठीक पीछे नियॉन पड़ा है, ठीक पीछे कौन पड़ा है? तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा छोटा सा चीज है तो तुमको बहुत मदद कर देगा। तुम लोग देखो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे है नियॉन और यहाँ पे आर्गन। नियॉन के ठीक एक पीछे क्या है? सॉरी, सोडियम के ठीक एक पीछे क्या है? नियॉन है। तो उसका अचीव करेगा। तो 281 था, वो अपना एक दे दिया तो क्या हो गया? 28 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ऑक्टेट डुप्लेट तो पढ़ाते थे तुमको, लेकिन ये बात ध्यान रखना, वो नियरेस्ट नोबल गैस का क्या अचीव करता है? कॉन्फिगरेशन। क्लोरीन किसका करेगा? नियॉन का करेगा कि आर्गन का करेगा? वो आर्गन का करेगा। तो भैया वो 288 पूरा आता है, वो 288। तो ये ध्यान रखना, तो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन देता है या ले लेता है। तो यहाँ पे जो दे रहा है या ले रहा है तो कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। कोई देने के लिए रेडी हो तभी ना ले सकेंगे। तो सीधा सा यहाँ बात है। तो यहाँ पे वही चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे, नया पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आएगा। सिलिकॉन किसका करेगा? तो यहाँ पे बात है वो नॉन मेटल बना रहा है। वो क्या बना रहा है? तो आगे वाला। तो वही बात है, यहाँ पे बताएंगे एनर्जी का इंपॉर्टेंस है। क्या चीज का है? एनर्जी का। तो वहां पे ही बोलना चाह रहा है सिलिकॉन अगर लेंगे भैया 4 पीछे जाएंगे तो भी बन रहा है, 4 आगे जाएंगे तो बात आएगा किसमें एनर्जी कम लग रहा है, किसमें एनर्जी। तो एक फैक्टर आता है, वही बताया तुम लोग को, आयोनाइजेशन। चलो अब देखो, पहले पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पे आते, अभी तक चैप्टर का जो मेन पॉइंट सब आया ही नहीं, अभी तक बस बता रहे तुम लोग को क्या प्रॉपर्टीज ही बता रहे, ठीक है। जो पहला खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते, अब चैप्टर चालू होता है यहाँ से, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो तेरे सामने 6 प्रॉपर्टी है, यही बताएंगे, जिसपे पहला बता भी चुके हैं, एटॉमिक साइज। सबको पता चली कि एटॉमिक साइज क्या होता है। अब आता है मेटेलिक कैरेक्टर। इन दोनों में बना रहा है ऐसे करके डब्बा, ब्रैकेट, ठीक है। एक ब्रैकेट बता लो, बता रहे क्यों? मेटेलिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज दोनों सेम ट्रेंड शो करता है। हम बताए थे इधर से इधर जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? इधर से इधर जाने पे एटॉमिक साइज घटता है और नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है? क्यों भैया? इधर मेटल था, बोल रहे कल बोले थे ना, इधर मेटल था इधर नॉन मेटल पड़ा था। ऑब्वियस सा बात है भैया कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, लेकिन नीचे जाने पे बस खत्म पीरियोडिक टेबल। टीचर लोग यही बोलेंगे, यही 2 लाइन में पीरियोडिक टेबल खत्म। ये दोनों के अलावा जितना प्रॉपर्टी है जस्ट उल्टा है। जस्ट क्या है? अब अगर हम इन सब प्रॉपर्टी को नहीं भी दिखा रहे और तुमको बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी है, तो जस्ट इसका उल्टा होगा। इधर जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, तो बताओ मेरे को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? ठीक है, बढ़ेगा। इधर जाने पे एटॉमिक साइज घट रहा था, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भैया? यहाँ तो नॉन मेटल्स हो रहा है। इधर जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या हो रहा था? घट रहा था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल उल्टा बोले ना, हाँ, तो बढ़ेगा। तो क्या होगा? उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा और तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। तो बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तुम लोग को लास्ट में ये बात दिखा देंगे कि तुम्हारे बुक वाला भी यही लिखा है, ठीक है। तो हम तुमको पहले ही बता दिए। कौन सा 2 प्रॉपर्टी के बारे में बताया पहले, ध्यान रखो खाली, एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर। तो भैया पक्का एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर का लेना देना होगा कुछ, दोनों सेम ही प्रोसीज कर रहा है। तो चलो वो देखते हैं। अब आता है एटॉमिक साइज। देख कितना अच्छे से बना के दिया है। ये चीज तुम लोग के बुक में भी मिलेगा, विराज दलाल में भी। यहाँ नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, कारण क्या है? साफ आंसर है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है भैया।
देखिए यहाँ नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, तो लिखता है यहाँ पे पहले तो एटॉमिक रेडियस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक क्या बुला दिया, जो होता है एंगस्ट्रम और पिकोमीटर। याद है किसी को एंगस्ट्रम और पिकोमीटर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10 टू द पावर याद -10। हाँ -10। तो देख यहाँ पे ये लिखा हुआ 1 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 20 लिखा है, अच्छा 10 20 हाँ ठीक है। पिकोमीटर कितना हुआ, पिकोमीटर 10 टू द पावर, लेकिन फर्मी मीटर ध्यान रखना, लिख ले, एक फर्मी मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15, वो होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। चलो ये डेफिनेशन याद करो सब बच्चा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, अंडरलाइन करना सब बच्चा और डिफाइन लिख ले, ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, लिख देते, ये याद करना है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा। तो सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है भैया, उसको हम लोग क्या बुला रहे, एटॉमिक साइज बुला रहे, और यही इसका एटॉमिक रेडियस भी है, यही इसका क्या है। अब ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और बाहर का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बता रहे हैं 10 टू द पावर -250, और बाहर वाले का क्या होता है 10 टू द पावर -10। अब देखो नंबर ऑफ सेल्स का तो बता ही दिए तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे देख लो और क्या पॉइंट बताया है, तो तुम लोग बताओ दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो एटॉमिक साइज किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, दो पढ़ो यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हम है न्यूक्लियस, हम क्या है, तुम लोग सबको लगाते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे, चलो हम खींच रहे लोग को, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएंगे, इस पे, क्योंकि सबसे क्लोज है, सबसे क्या है क्लोज। तो यहाँ पे वही है, जितना ज्यादा खींचेंगे, मान लो आयुष्मान को ही खींच रहे, साइज हम लोग का उसका देखो रेडियस बढ़ेगा कि घट जाएगा, अपनी तरफ खींच लेंगे उसको तो रेडियस घट जाएगा, रेडियस घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो घट गया, तो यहाँ पे ये दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द, तो ये कौन था, बोले था न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, सही था, न्यूक्लियस में कौन चार्ज है, पॉजिटिव, बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटॉन। वेरी गुड, न्यूट्रॉन्स का से कोई लेना देना नहीं है। Which is equal to number of protons in the nucleus, that is atomic number, और P किसके बराबर है, P बराबर है A के की Z के, Z के, P किसके बराबर है, तो न्यूक्लियस में तेरा कौन पड़ा है, P और N, लेकिन N से लेना देना नहीं है, N है नो चार्ज भैया। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। अब तुम लोग ही बताओ ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट पूछेगा, तो अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, अक्रॉस अ पीरियड। अब यहाँ पे जरा देखो, ये चीज को ऑब्जर्व करो तुम लोग सब, अच्छा लोग एक और चीज ऑब्जर्व करना, कर ही रहे हो तो ये चीज ऑब्जर्व करो, 152 पिकोमीटर, 112, 88, 77, मतलब एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा है भैया। अब फिगर से तो साफ समझ ही आ रहा है, कहां तक हो रहा है, लिख दो वहां पे 17 तक, यहाँ लिख लेना अपने बुक में 17, ठीक है, 18 का बात देखिए, 17 तक का। एक मिनट बाबू, हाँ बोल रहा, वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ सेल रोल करेगा, ठीक है, हाँ बढ़ रहा है, अभी देख बताएंगे, बहुत सारा पॉइंट्स आएगा, तुमको क्लियर खुद ही हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे, यही चीज हमको बताना था जो तुम लोग को बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब वाले बुक में नहीं है, नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो बात बता रहे सब बच्चा सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में, तो सुन ले खाली। नोट एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ एटम ऑफ इनर्ट गैस आर बिगर। तुम लोग को बोले ना साइज घटता है, कहां तक घटता है, अभी मार्क करने बोले भी कर ले, जब पढ़ेगा तेरे को ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना, वहां 17A लिख लेना, तो 17A तक बढ़ रहा है मतलब, या 17 तक ही लिख ले, या 7A लिख ले। दिस इज बिकॉज, अब सुनना रीजन, दिस इज बिकॉज द आउटर सेल ऑफ इनर्ट गैस इज कंप्लीट, मतलब वैलेंसी क्या है, जीरो, दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स क्या है मैक्सिमम नंबर, और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ठीक है, they have the maximum number of electrons in their outermost orbit, thus the electronic repulsion are maximum,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज क्या बता रहा है, मैक्सिमम है। रिपल्सन क्या बताया, hence the size of atom of an inert gas is bigger। ठीक है, यहाँ पे इनर्ट गैस का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है और अंदर वाले सेल में भी भरा पड़ा है, तो दोनों एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा, अट्रैक्शन। भैया खींच रहे, न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा था तो साइज घट रहा था, अब फेंक रहा है, रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। तुमको क्या लिखना है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, इसका कीवर्ड यही है कि दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, क्योंकि भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंप्लीट है। तो ये ध्यान रखना। तो जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, हम किसके बीच में, हम क्या न्यूक्लियर चार्ज का बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात किसका कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स का बात करें, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण से साइज क्या हो जाएगा। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे भी आप लोग को यही चीज बता रहे कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वर्ड क्या यूज करना है तुम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अंडरलाइन कर लिया होगा सब बच्चा लोग। तो वहां पे ये ध्यान रखना, साइज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एक पॉइंट ये हुआ, ये किसका बात की हम लोग, सीधी हम लोग 18 ग्रुप का बात किए। किसका बात किए कि यहाँ पे भैया आप बताओ मेरे को 17 तक घटा, 18 का क्यों नहीं घटा। तो पहला बात है 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था भैया, कंप्लीट था। तो मतलब वहां पे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम है तो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट पेनल्टीमेट सेल का बात करें, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर रिपेल कर रहा है तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, खत्म हो गया भैया, और क्या बोलेंगे आप। अब आता है कैटायन। अब तुम लोग बताओ कैटायन कौन सा चार्ज, तो एक बार हमको इतना सा बता। अच्छा आंसर बोल रहा था क्या, बोलता है कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन, कितना सिंपल सा रीजन है, देखना तुम लोग ही देख के बता देगा, सुनना खाली मेरा क्वेश्चन। Na था, ठीक है, 2 8 1, अब बन गया ये Na+, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये कैटायन बनाया कि नहीं, तो बोलता है इसका साइज कम होगा, सही बोलता है। कैसे, हाँ भैया, भैया सेल कम देखिए, होगा। KLM था, यहाँ KL बचा, तो क्या हो गया, हो गया ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज करता है। तब बात करते मैग्नीशियम का 2 8 2, ठीक है, हम भैया एक ही इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, तो 2 8 क्या हो गया। अब बताओ, अब बताओ, अभी जो हम बताते, जिसको आंसर सोचना है वो सोचो, अभी जो आंसर बताए थे 18 का। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, यहाँ पे क्या है, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, यहाँ भैया रिपल्सन कहाँ से होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन फैक्टर आ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे भैया सेल है, नंबर ऑफ सेल, एकदम बिना कंफ्यूजन के फटाक से बोल दिया भैया सेल घट गया, क्या घट गया, लेकिन यहाँ कौन फैक्टर आ गया, फिर न्यूक्लियर चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घट गया। पॉजिटिव तो वही पड़ा हुआ भैया, पॉजिटिव वही पड़ा भैया। यहाँ पे क्या हुआ ना, आयुष्मान हट गया, ठीक है, आयुष्मान के हटने से क्या हो रहा है, हम तो तुम लोग तीनों को खींच ही रहे ना, तो हट गया, तो मेरे लिए तो उल्टा और अच्छा हो गया। हम अकेले चारों को खींच रहे, वो एक हट गया, वो क्या हो गया, तो मेरे लिए तो उल्टा क्या हो गया, तो हम लोग सबको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो यहाँ पे यही बात है, यहाँ पे क्या बात आ गया बताओ, न्यूक्लियर चार्ज आ गया, क्या आ गया, तो क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को। अब क्वेश्चन पढ़ो, देख सब क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आंसर पढ़ देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे आप। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, कैटायन जो है ना भैया, वो पेरेंट एटम से हमेशा क्या रहता है, छोटा। तो लिखता है कैटायन इज फाउंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनता है, अभी हम तुम लोग को बताए, एम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बताइए एम क्या बनाया, प्लस। मैथ के उल्टा होता है भैया, यहाँ पे लूज हुआ तो क्या सब्ट्रैक्ट होने पे माइनस होना चाहिए ना, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो कैटायन ही हो गया, कटा हुआ आयन भी याद रखोगे, कटा हुआ आयन, ठीक है, तो भूलना नहीं है। लिखता है इसका साइज छोटा होता है। पेरेंट एटम कौन है, ये पेरेंट एमिवा याद है ना, तुम लोग पढ़े थे अभी, ये पेरेंट है और ये डॉटर हो गया इसका, ऐसा ही सोच लो। तो इससे ये बना है, तो ये पेरेंट हो गया, बोल रहा है इसका साइज इससे हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा।
इसका साइज हमेशा इससे क्या रहेगा, ज्यादा। तो पहला रीजन बताए नंबर ऑफ सेल पे, पहला रीजन क्या बताए भैया, देखिए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला तो ये लिखना ही है तुम लोगों की कैटायन बनता कैसे है, हेंस प्रोटॉन आर मोर देन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सीधा वो सेल का बात ही नहीं कर रहा है, वो तो किसका बात कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का। वो किसका बात कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज दोनों पे बैठ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज दोनों पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे एक बात फिर से तुम अलग मेरे को बता, हम है न्यूक्लियस, हम क्या है, मेरे अंदर कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन्स है, ये चारों क्या है, K-L-M-L इलेक्ट्रॉन्स है। हम ये चारों को खींच रहे हैं क्योंकि मेरे पास प्रोटॉन है, हम पॉजिटिव चार्ज, हम ये लोग को खींच रहे हैं, हम ये लोग को क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब बच्चा लोग बैठा हुआ, हम ये लोग को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब मेरे को फोर्स ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो लोग भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब आयुष्मान हट गया, अगर वो हट गया तो मेरा हम उतना ही कस के खींचेंगे कि कम कर देंगे फोर्स, कम कर देंगे कि वही रह जाएगा मेरा तो फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, वो हट गया मेरा न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर सेम रह गया तो हम, वो लोग का फोर्स कम हो गया, मेरा फोर्स ज्यादा हो गया, तो हम तो क्या कर लेंगे, वो लोग को खींच लेंगे। तो साइज बढ़ गया कि घट गया, घट गया साइज का, समझा लक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पे देख, सो इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, कौन अट्रैक्ट कर लिया, ये दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन, हम ये लोग को क्या कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए, क्या कर लिए, अट्रैक्ट, एंड आर पुल्ड इनवर्ड, वो किधर खिंचाया है, ठीक है। चल देख यहाँ पे वो लोग किधर खिंचाया, तो दोनों बात है, ठीक है, सिंपल। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हम लोग बात किए, क्या चीज का, हम लोग बात किए प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ सेल तो तुम्हारा भैया हर जगह नहीं बैठ रहा है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के केस में वहां बैठा तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, तो हम अगर यहाँ पे सोडियम लेते हैं 2 8 1, ठीक है, ध्यान देना, इसका हमको AXZ बता दे जल्दी से भैया, सोडियम होता है 23 और 11, ए हो गया 23, जेड हो गया 11, पी हो गया 11 और ई कितना हो गया, ई कितना हो गया, सोच के बोला कर। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज कर गया तो इस पे क्या आ गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास कितना था, 11 था। तो भैया देखिए ये जो प्रोटॉन है अंदर में, ये क्या कर रहा है, खींच रहा था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा था, 8 को भी खींच रहा था, दोनों को खींच रहा था, लेकिन अब ये गायब हो गया, एक ये यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, हम एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो भैया फोर्स अंदर का भी मेरा ज्यादा ही है, तो वो खिंचा जाएगा किस तरफ, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ खिंचा जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। पहला चीज तो यहाँ पे बताए कौन किसको खींच रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, प्रोटॉन क्या चीज को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, क्लियर हो गया, भूलना नहीं। अब उल्टा चलो, उल्टा चलो भैया, मतलब क्या हुआ, सुनना मेरा बात, अब क्वेश्चन क्या है सुनना, कैटायन का पढ़े, एनायन में क्या होगा, उल्टा। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, मान लेते हैं अब आयुष्मान की जगह सत्यम भी खींचने लग गया हमको, तो हम ही ना खिंचा देंगे उन लोग की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन, अब पहले एनायन कब बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो भैया यहाँ पे देखिए लिख देते तुम लोग को, अगर भूल जाता है तो तुम लोग भी नोट कर लेना बगल में, एम, ठीक है, प्लस किया तो यहाँ पे एम माइनस बना, यहाँ पे क्या बना, एम माइनस तुम्हारा क्या है, एनायन है, एम माइनस क्या है तुम्हारा, एनायन, भूलना मत। एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनायन कैसे बनता है श्रेया बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब बताएं यहाँ पे दस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, अब कौन ज्यादा हो गया, ये भी लिख लेना। पहला केस में ये लिखो तो जरा सा सब बच्चे, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या था, ज्यादा। इस केस में कौन किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा। एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, ये सब लिख लेगा ना, जब पढ़ेगा तो तुरंत याद आ जाएगा कि भैया यहाँ ऐसा बताए, तो लिख लेना। एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भैया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, प्रोटॉन से बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Thus effective positive charge in nucleus is less, इसके कारण से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, हम खींच ही नहीं पा रहे, तो साइज क्या हो गया, बोले थे न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है,
तो रटना मत कभी भी, ठीक है। देखो एकदम सिंपल, क्या क्वेश्चन पूछा शांत दिमाग से सोचो और उसको आंसर करके आओ, रट के कभी मत जाना, फिर फंस जाएगा। पॉइंट वाइज चलना। चल हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, ठीक है। आईसी बता मेरे को, अगर इफ आई एम आस्किंग यू कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, व्हाई, तो क्या लिखेगी? पहले कैटायन के बारे में बताएगी, कैटायन कैसे बनता है बताओ। कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू, ठीक है, तो भैया वही लाइन ये लोग भी लिखा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है तो प्रोटॉन का इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे वो किधर की तरफ खींच रहा है? ठीक है, तो सेल्स आर अट्रैक्टेड इनवर्ड, वो किधर अट्रैक्ट? देयर बाय एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। खत्म हो गया भैया। तो क्या था इसमें बता तुम लोग। तो यहाँ पे ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया? घट गया, तो साइज बढ़ गया। साइज क्या हो गया? जो कि एनायन के केस में होता है। किसके केस में होता है? और तीसरा हम लोग किसके केस में पढ़े थे? नोबल गैस के केस में। किसके केस में भैया? नोबल गैस का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? कंप्लीट। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन वहां पे कौन सा अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? पहले अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? किसके बीच में होगा? तो देयर विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसके कारण से एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। क्लियर हो गया? तो ये तीनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम लोग को जानना है। ये सब वो लोग आंसर कर पाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर है। तुमको पढ़ा दिया जाएगा स्कूल में, बस इतना सही कि एटॉमिक साइज जो है इधर जाने पे क्या होता है? घटता है, नीचे जाने पे बाद बाकी सब बताएगा ही नहीं तुम लोग को। लेकिन ये चीज समझ में आया क्या बताए? बहुत अच्छा क्वेश्चन सब, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव रीजनिंग में। किसी को कोई दिक्कत है? सबको क्लियर है? ओके, अब चल दे। फिर आता है एक क्लास, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। भैया ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। तो देख क्या लिखता है, आइसो इलेक्ट्रिक आयन दैट इज द आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आयन जिसका इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। जैसे देख लो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कुछ कुछ का। तो लिखता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। वो किस पे डिपेंड करता है? एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर चार्ज दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब भी, क्योंकि चार्ज कौन लगा रहा है? अट्रैक्शन कौन कर रहा है? प्रोटॉन कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द साइज, या ग्रेटर द साइज ऑफ एटॉमिक साइज स्मॉलर। तो समझ में आ गया? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले ही थे, तो क्लियर हो गया तुम लोग को। वेरी गुड। तो यही चीज यहाँ पे बताए हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक था लेकिन